प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी क्षितिज का प्रथम अध्याय हम पिछले वीडियो में पूरा कर चुके हैं। प्रथम अध्याय सूरदास जी के पद, उसमें 4 पद थे और चारों पदों की हम व्याख्या कर चुके हैं। अब हम आज दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा अध्याय है तुलसीदास जी का। दूसरे अध्याय में तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में से एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग इस अध्याय में लिया गया है, लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आरंभ की जो 4 चौपाई और दोहा है उसको हम इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे और शेष आगे के वीडियो में लेंगे हम। लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा। यहाँ पर श्री राम जी बोल रहे हैं परशुराम जी से। प्रसंग कुछ इस तरह से चल रहा है कि श्री राम जी ने धनुष भंग कर दिया है और इसी दौरान परशुराम जी राजा जनक की सभा में आ जाते हैं। वे बड़े नाराज होते हैं और राजा जनक से पूछते हैं कि ये शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा है, और बहुत क्रुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर श्री राम जी बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। हे नाथ, शंभु मतलब शिव, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनी हारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, हो ही केउ एक दास तुम्हारा। आप ही का कोई एक सेवक होगा। दास मतलब सेवक। श्री राम जी परशुराम जी से आगे कहते हैं, आयसु काह, आपकी क्या आज्ञा है। कहिए किन मोही, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाई, ऐसा सुनकर के, रिसाई क्रुद्ध होकर के, बोले मुनि को ही, क्रोधी मुनि बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरे सेवक तो वह होता है जो सेवक का काम करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई। यहाँ तो अरि करनी करके, अरि करनी मतलब शत्रुतापूर्ण कार्य करके और लड़ाई ही करना चाहा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम, अरे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोरा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम, राजा सहस्र बाहु के समान, सो रिपु मोरा, वह मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु। वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, इसलिए बिलगाव अलग हो जाए, बिहाई समाजा, ये जो राज समाज है यहाँ पर, इस राज समाज को छोड़ करके वो अलग हो जाए। न तय मारे जहीं सब राजा, न तय नहीं तो मारे जहीं मारे जाएंगे सब राजा, सारे राजा। परशुराम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला है वो इस समाज से उठ करके अलग हो जाए, वरना उसकी वजह से सारे लोग मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। परशुराम जी मुनि के इन वचनों को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुरा उठे। बोले परशुधरई अवमाने, और परशुराम जी की का
अपमान करते हुए, परशुराम जी की अवमानना करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई। लड़कपन में, लड़काई का मतलब होता है लड़कपन, लड़कपन में हमने बहु धनुई, बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं। कबहू न अशिरिस कीनी गोसाई, हे गोसाई ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर किस कारण से आपकी ममता है। सुनि रिसाए कहे भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी के ये वचन सुन करके रिसाई, क्रुद्ध होकर के कहे भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु, भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कहने लगे, बोलने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, अरे राजकुमार, काल बस, तू काल के वश में हो गया है। बोलत तो ही न संभार, तू संभल करके नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, ये जो त्रिपुरारी का धनुष है, शंकर का धनुष है, उसको धनुइयों के समान मान रहा है। विदित सकल संसार, जबकि सारा संसार ये जानता है कि ये शिव जी का महान धनुष है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे और शेष जो भाग है वो आगे के वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आपको यदि ये व्याख्या समझ में आई हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उन चीज़ों के लिए भी कमेंट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप यदि कुछ वीडियो में कुछ कमी महसूस करते हो तो वो बता सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।